श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद की आसक्ति जब हृदय में प्रकाशित होती है तभी ऐसा बल उदय होता है जो समस्त द्वंद्वों को सह ले, आनंद पूर्वक हर द्वंद्व को सह ले। ये सामर्थ्य जब हमारा मन प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हो जाता है। नहीं तो हम कहते जरूर हैं कि हम श्री जी के हैं, हम गुरु जी के हैं, हम इष्ट के हैं, लेकिन तब तक जब हमारे मन के अनुकूल चले, वो हमें सुख प्रदान करें, जैसा हमारा मन चाहता है वैसा चले। ये अंदर की बात कह रहे हैं, अंदर से देखो। हमारे इष्ट हमारे अनुकूल चले तो बड़ी कृपा, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे जीवन धन है। और जब वो वास्तविक प्यार कर रहे हो, मेरे मन के प्रतिकूल वो दिखाई दे रहा है, तो हमें संशय होने लगता है कि लगता है हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, हमें लगता है हम पर हमसे प्यार नहीं करते, अब उनकी हमारे ऊपर कृपा नहीं रही। अगर ये कृपा का स्वरूप आपने अनुभव किया तो गलत अनुभव किया। प्रभु की कृपा को मन की अनुकूलता से नहीं तौला जा सकता। इस मन की अनुकूलता से ऊपर उठो। यदि वो आपके अनुकूल चलता रहे तो आप विषय विलास में फंस जाएंगे। वो आपके अनुकूल इसीलिए नहीं चलता कि वो आपको परमानंद में डुबोना चाहता है। आप समझिए, ये जो आपकी इंद्रियों की और मन की आकर्षण वृत्ति प्रकृति की तरफ है, इसको उलटना है, परमात्मा की तरफ, प्रियालाल की तरफ करना है। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो गुरु कृपा करेगी, इष्ट कृपा करेगी। अब कृपा प्रतिकूल रूप धारण करेगी तभी आप मुड़ पाएंगे। अनुकूलता में देखो, जब आपकी कहीं प्रशंसा हो, आपको लोग नमस्कार कर रहे हो, तब आप देखना, यदि आपको भगवत तत्व का बोध नहीं हुआ तो आपके हृदय में एक शीतलता, एक आनंद की वृत्ति दिखाई देगी। फिर आपको अपना गुण नजर आएगा, अपना रूप नजर आएगा, अपना बुद्धि चातुर्य नजर आएगा। लोग मुझे इसलिए प्रणाम करते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, रूपवान हूं, गुणवान हूं, आदि आदि। यदि आप वास्तविक भगवत प्रेमी हैं तो उसी समय रोम रोम खड़ा हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुझ अधम को यदि ये तो मेरे इष्ट की कृपा कोर से है, मेरी लाडली जू की कृपा कोर से। जब अकबर सम्राट ने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में अपना ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी प्रभु के ध्यान में मगन होकर पुलकित हो गए और अंदर से सोच रहे, तुलसी जब राम का नहीं था तो दरवाजे से धक्का दे के लोग भगा देते थे, भोजन भी नहीं देते थे। आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के चरणों में रखते हैं। ये उनकी स्थिति प्रभु में है तो कभी देहाभिमान को प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमारी जो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, इसे मोड़ना होगा, इसे बदलना होगा। यदि हमें अनुकूलता ही मिलती जाए तो हम फंसते चले जाएंगे। इसलिए जानबूझकर खूब सोच समझ के सर्वज्ञ सर्वदर्शी सदगुरुदेव और इष्ट कभी कभी बहुत प्रतिकूलता देते हैं जो अमृत के समान होती है। ये बात अंदर से तुम स्वीकार करो, आदर पूर्वक उस प्रतिकूलता को महान भवरोग का नाश करने वाली औषधि मानकर सेवन करो, तो आप देखोगे अमृत पद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। यदि आप उसको प्रतिकूल मान लेंगे तो काम तो वो करेगी, क्योंकि तुम्हारे मानने से वो नहीं है। वो जो धारा कृपा की चली वो तुम्हारी मान्यता से नहीं चली है, वो तुम्हें परास्त करेगी, लेकिन आप दुखी रहोगे। वो बाद में आपको अनुभव होगा कि बहुत कृपा है, लेकिन आप दुखी। तो वर्तमान में दुख क्यों भोगो, सुलझ जाओ। मंगलमय प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान परम मंगलमय है, ऐसा मानकर आनंदित हो तो आपका हृदय प्रभु के लिए छटपटाने लगेगा। देखो कितनी मलिन बुद्धि है,
जब इष्ट और गुरुदेव हमारे अनुकूल होते हैं तो हमें लगता है हमें बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव या इष्ट, और जब हमारे मन के प्रतिकूल होकर वास्तविक वो हमसे प्यार करते हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसकी स्मृति दिलाते हैं हमें कि मन बुद्धि की अनुकूलता में फंसा हुआ तू देख, शरीर को मैं मानने वाला रे अज्ञानी, शरीर की अनुकूलता, शरीर के सुखों को अपना कृपा प्रसाद तू समझ रहा है कि हमारे आराध्य देव बहुत हम पे कृपा कर रहे हैं। सावधान हो जाओ, ये गलती हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। हम देखते हैं उपासकों को, अनुकूल तो गुरुदेव भगवान, प्राण जीवन धन सर्वस्व इष्ट, और मन के प्रतिकूल, मन की अनुकूलता कभी नहीं मिल सकती इष्ट से। वो कभी जैसे बच्चा बहुत रो रहा है तो दुलार करने के लिए माता पिता कुछ अनुकूल पदार्थ दे देते हैं, लेकिन वास्तविक वो दुलार नहीं। वास्तविक दुलार वो है जब वो बाहर खेलने देने ना जा करके किसका हित हो जाएगा, वो अपनी गोद में रखते हैं। ऐसे मेरे प्रभु हमें वास्तविक दुलार करते हैं और माया की क्रीड़ा में ना जाने से रोक करके वो हमें अपनी गोद में, अपने दुलार में, अपने भजन में, अपने ध्यान में, अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए प्रतिकूलता की लीला करते हैं। इस प्रतिकूलता की लीला को आप समझ जाइए, अंदर से बाहर से ये लीला चलेगी। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो वर्तमान में आनंदित रहेंगे, और नहीं समझेंगे तो रोते हुए आनंद को प्राप्त होंगे। ये कृपा ऐसी नहीं कि तुम्हारे समझने ना समझने से इसमें कोई अंतर पड़ेगा, ये ऐसी कृपा। अब तो आप ऑपरेशन थिएटर में आ गए हो, और चाहे जितना चिल्को ऑपरेशन तो हो ही जाएगा। अगर ये मानोगे मेरा हित हो रहा तो आनंद पूर्वक रहोगे, नहीं तो हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे। वो बात तो होनी ही है। कृपा सिंधु भगवान की कृपा ऐसी कमजोर नहीं है कि तुम्हारी मान्यता पे ही वो फलीभूत होगी, वो बहा देगी, आपकी मान्यता सहित तुम्हें बहा देगी, वो अपने आनंद समुद्र में डुबो देगी। लेकिन यदि कहीं आप उस कृपा का आदर करें, बात यह है, खास बात यह है, यदि उनकी कृपा का जिसे आपने प्रतिकूलता मान रखी आदर करे, तो अभी आपको विरह प्रकट हो जाए उनसे मिलने के लिए। ये जो अति दुर्लभ बात है, प्रभु की कृपा का अनुभव करते ही हमें प्रभु से ऐसा प्यार होने लगता है कि फिर हृदय तड़पने लगता है, प्रभु मिल जाओ। सच्ची मानिए, जिसके हृदय में प्रभु का प्यार उदय हो गया वही जीवन धन्य है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज रुग्ण शरीर है, सैया पे पड़े हुए हैं। किसी प्रियजन ने प्रश्न किया कि भाई जी आपको बहुत कष्ट होता होगा, रात दिन सैया में पड़े हैं और पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। तो भाई जी ने जो उत्तर दिया बहुत ध्यान देने योग्य है, सुनने योग्य है। बताऊं, एक क्षण भी अब मन को चैन नहीं है, व्याकुलता बढ़ती जा रही है, व्यथा बढ़ती जा रही है, रात दिन चित्त में व्यथा बढ़ती चली जा रही है। न दिन में चैन है, न रात्रि में नींद है। कैसे बताऊं, जो घर के थे, रिश्ते नातेदार परिजन थे, जो सुख सामग्री थी, सब प्यारे लगते थे, सबसे ममत्व था। पर जब से प्रियालाल के चरणों का आश्रय लिया, प्रियालाल के नाम का रटन किया, तो पता नहीं क्या हो गया, अब कोई प्यारा ही नहीं लगता। सच्ची बात है। देखिए आप जब के देखिए, ये है भजन का फल उदय हुआ कि मोह का नाश हो गया। अब वो घर में ममत्व तो नहीं रहा, घर वालों से ममत्व तो नहीं रहा, कोई भोग अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। अब न सुहात कतहूं को कबहूं, सब मह भयो समत्व। वो जो ममत्व था यही हटाना है। समस्त जगत से, शरीर से ममता हटा के प्रियालाल के चरणारविंद, एक अहमता ममता, ये जग में है दुखदाई। जग में जब तक ये ममता रहेगी, शरीर में ममता रहेगी, तब तक दुख भोगना पड़ेगा। शरीर संसार से ममता हटी, प्रियालाल के चरणारविंद में ममता आई। इस ममता में इतनी सामर्थ्य है कि हर द्वंद्व सह जाओगे।
सत्संग यहीं से प्रारंभ हुआ कि श्यामा श्याम के चरणारविंद की आसक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि हर द्वंद हंसते हुए सह जाओगे। जहां जहां हमारा ममत्व है, पता नहीं क्या हो गया, अब कोई अच्छा ही नहीं लगता। न घर अच्छा लगता है, न संपत्ति अच्छी लगती है, न घर वाले अच्छे लगते हैं, न संपत्ति के द्वारा प्राप्त जो भोग हैं वो अच्छे लगते हैं। अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। मिलन की लालसा प्रतिपल नई नई होकर के, प्रभु कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जब मिलेंगे तो क्या क्या हम उनसे बात करेंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे, वो कौन सी घड़ी होगी। बस इसी लालसा में हमारा मन सदैव डूबा रहता है। अब तो ना तो शरीर की याद आ रही है और न शरीर संबंधियों की याद आ रही है। तो शरीर में क्या व्याधि है, उसका क्या कष्ट है, किसको अनुभव हो। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर रोगी है, उस शरीर को जो कष्ट हो रहा है वो अनुभव कौन करे। क्योंकि अनुभव करने वाला मन तो प्रिया प्रीतम के मिलने की इच्छा में डूब गया है। मन तो प्रतिपल प्रिय मिलने इच्छा रूप भयो बस, तो लागी सहज समाधि। मन तो अपने श्री श्यामा श्याम के मिलन की इच्छा में इतना डूब गया कि वो सहज समाधि में स्थित है। शरीर संसार की याद ही नहीं आ रही है। सारी अशांति मिट गई, सारी व्यथा मिट गई, समस्त दुख मिट गए। क्योंकि ये दुख सुख का अनुभव करने वाला मन श्यामा श्याम के चरणारविंद की ममता में डूब गया, श्यामा श्याम के मिलन की लालसा में डूब गया, श्यामा श्याम के रूप चिंतन में, नाम चिंतन में डूब गया। अब कोई अशांति नहीं, अब कोई पीड़ा नहीं, कोई व्यथा नहीं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये जब तक हमारा मन प्रभु के श्री चरणारविंद के चिंतन में तन्मय नहीं होता, तभी तक ये अनुकूलता प्रतिकूलता, नाना प्रकार के दुख सुख, लाभ हानि, जय विजय, निंदा स्तुति, मान अपमान आदि ये द्वंद्व व्यापते रहते हैं। जिस दिन ये मन प्रिया प्रीतम की आसक्ति से युक्त हुआ तो ये द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चाहे जितना भयानक शरीर में पीड़ा हो और मन प्रिया प्रीतम में लगा हो, कितना आनंद है। चाहे जितनी अनुकूलता हो संसार की, मन भोगों के चिंतन में तो जल रहा है वो, कोई शीतलता का अनुभव कराने वाला ये त्रिभुवन में विषय नहीं है। हृदय शीतल तभी होता है जब प्रभु के श्री चरणों का तन्मयता पूर्वक चिंतन होता है, प्रभु के चरणों का स्पर्श अनुभव में आता है। बिनु देखे रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए, हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। जब लाडली जू के चरणारविंद हृदय में स्पर्श होते हैं, ध्यान के द्वारा निरंतर उनका हम चिंतन करते हैं, अपने हृदय रूपी निकुंज में देखते हैं, तब परम शीतलता मिलती है, तब तक जलना होता है। इसलिए हम अपने मन को सांसारिक ममता से, शरीर की ममता से, अनुकूलता से हटाएं। संसार में मांग इसी बात की हो रही है कि भगवान कृपा करें हमारे अनुकूल व्यवस्था बन जाए। यही मांग हो रही है हमारी, प्रतिपल हमें अनुकूलता मिले। यही अनुकूलता तुम्हारे दुख का कारण है, इसे छोड़ दो। अनुकूलता से उठो तो वास्तविक तुम्हें अनुकूलता मिलने लगेगी। जो हमारे अंदर चाह है सुख की, वास्तविक सुख मिलने लगेगा। जब प्रीतम की मिलनेच्छा हृदय में प्रबल हुई तो भाई जी के ही श्रीमुख से वो कह रहे हैं कि अब वो तो हटाए नहीं हट रहा, मेरे आंखों के सामने छा गया।